जीवन में प्रगति के साथ हम अपनी योग्यताओं की सीमाओं से अवगत होते जाते हैं। यदि अवसर का लाभ न उठाया जाए तो योग्यता का कोई मूल्य नहीं होता है। अनुपस्थिति लघु वासनाओं को कम कर देती है तथा महान वासनाओं को बढ़ा देती है। जिस प्रकार हवा मोमबत्ती को बुझा देती है और अग्नि को प्रज्वलित कर देती है, अनुपस्थिति प्रेम की मृत्यु का हेतु बनती है। अनुपस्थिति हृदय को अधिक आसक्त बना देती है। यह एक सामान्य बात है कि अनुपस्थित व्यक्ति कान में पड़ने वाली भनक से यह समझ जाते हैं कि उनके बारे में बात की जा रही है। भोजन की थाली पर से सदैव भूखे उठो, बिना भूख के तुम भोजन करने के लिए कभी नहीं बैठोगे। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह सोचता तो है एक ज्ञानी की भांति, परंतु आचरण मूर्खतापूर्ण पद्धति पर करता है। अपशब्द कहना, गाली देना अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान करना है। जितनी ही अधिक शक्ति होगी उसका दुरुपयोग उतना ही अधिक भयावह खतरनाक हो सकता है। यदि तुम गाली की ओर ध्यान नहीं दोगे तो वह क्रमशः नष्ट हो जाएंगी, परंतु यदि तुम उनको सुनकर चिढ़ते हो तो यह समझा जाएगा कि तुम उसके योग्य हो। दुर्घटना नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। जिसे हम दुर्घटना कहते हैं वह वस्तुतः एक ऐसे कारण का कार्य है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। अंतिम विश्लेषण में तुम अपनी उपलब्धियों द्वारा अपनी सफलता का आकलन मत करो, बल्कि यह विचार करो कि अपनी योग्यता द्वारा तुम क्या उपलब्ध कर सकते थे। मैं अपने उस दिन को व्यर्थ समझता हूँ जिस दिन मैं किसी नए व्यक्ति से परिचय प्राप्त नहीं करता हूँ। जीवन कला परिचितों की संख्या कम रखने में है। व्यक्ति मित्रों को तो संभाल सकता है, परंतु परिचित व्यक्ति पिशाच सिद्ध हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के साथ यदि कोई व्यक्ति नए परिचित नहीं बनाता है तो वह शीघ्र ही अपने को अकेला पाएगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मित्रों की देखभाल करता रहे। कोई कार्य देखने में कितना भी चातुर्यपूर्ण हो, उसको तब तक महान मत समझो यदि वह महान प्रेरणा द्वारा प्रेरित एवं फलदायक न हो। प्रत्येक कार्य नित्य प्रति के जीवन के हेतु उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है। चिंतन करना श्रेष्ठ है, आचरण करना ईश्वरीय है। किसी महान कार्य का संधान व्यक्ति को महान बना देता है। स्वनिर्धारित कार्य करो और सत्य का सामना करो। कथन की अपेक्षा आचरण अधिक घोषमान होता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग परमात्मा में विश्वास करें तो तुम अपने आचरण द्वारा उनको दिखा दो कि परमात्मा ने तुमको कितना श्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया है। प्रसन्नता, स्वाध्याय, पवित्रता कार्य की यह पद्धति तुमको सौभाग्य और आध्यात्मिक क्षमता प्रदान करती है। यदि सत्कार्य के ज्ञान के समान उनका संपादन भी सरल होता तो सामान्य उपासना स्थल भी गिरजाघर होते तथा निर्धनों की कुटियाएं भी राजभवन के समान होती। जीवन का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। कार्य को कथन के अनुरूप बनाओ और कथन को कार्य के अनुरूप। इससे प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। उदारता पूर्ण कार्य स्वयं अपना पुरस्कार है। अपने जीवन का वह दिन व्यर्थ समझो जिस दिन अस्ताचलगामी सूर्य तुम्हारे हाथों द्वारा किए गए किसी श्रेष्ठ कार्य को न देख सके। कार्य विहीन जीवन असफल है। जो व्यक्ति निष्क्रिय है उसका जीवन असफल है। विचार की पूर्णता और उसका प्रकाशन कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। ओ कटुतापूर्ण दुर्भाग्य, मुझे अपना आलिंगन कर दे। ज्ञानी जन का कहना है कि यह सर्वाधिक ज्ञान का मार्ग है। दुर्भाग्य के अनुभव के समान कोई शिक्षा नहीं होती है। अनेक व्यक्ति विपत्ति को झेल लेते हैं, परंतु बहुत थोड़े लोग उससे घृणा करते हैं। याद रखिए, जब वस्तु गंदी या मैली हो जाती है तो रगड़ने के उपरांत उनकी चमक प्रकट हो जाती है। पतंग हवा की दिशा में नहीं, उसकी विपरीत दिशा में ऊंची उड़ती है। किसी मनुष्य ने श्मशान की शांति में अपने मार्ग का निर्माण नहीं किया है। बिना घर्षण के हीरे पर चमक नहीं आती है। बिना संघर्ष के मनुष्य पर निखार नहीं आता है। अत्यधिक उदारता, अत्यधिक तप तथा सत्य के प्रति अंध निष्ठा दुर्भाग्य के हेतु बनते हैं। अपने विरोधी का सम्मान करके आप उसको एक ऐसा लाभ पहुंचाते हैं जिसका हकदार वह नहीं होता है। नमस्कार।